Hello everyone, how are you all? Let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform Unacademy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. Top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So hello my dear scholars, I am G. Vijay Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction about me. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. So crack all the CBSE exams with India's largest learning platform by taking the Plus subscription so that you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators. So उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. सब्सक्रिप्शन लेने से डेली लाइव क्लासेस चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस विद वन सब्सक्रिप्शन. एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे सब्जेक्ट्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे. तो सारे टॉप एजुकेटर्स के जो पीडीएफ्स हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा. सो विच इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. As a part of complementary with CBSE, Creative Corner is there. Most of the children are very much interested in co-scholastic areas they want to develop. तो वंस इन ए वाइल जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा तो इसमें डेवलप करने की सोचते हैं बहुत सारे बच्चे. तो वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर चलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा. इसलिए क्रिएटिव कॉर्नर इज़ द बेस्ट फॉर दैट. तो यहाँ 2 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है, प्लस का एक और आइकॉनिक का. तो प्लस में क्या होता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस चलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज होता है और क्रिएटिव कॉर्नर होता है. इन सब के साथ साथ पर्सनल मेंटर होता है आइकॉनिक में. आइकॉनिक के बेनिफिट्स लाइव डाउट सॉल्यूशंस होते हैं, पेरेंट कनेक्ट होता है और स्टडी प्लानर भी मिलता है आपको. ओके, तो आपको कोई सा भी प्लस या आइकॉनिक में मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हो. माई कोड इज VMCBSE या SP विजया. कोई सा भी कोड आप यूज़ कर सकते हो. Any code you can use and get a 10% of instant reduction. So all the benefit all are economic friendly है. So आप मेरा कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% घटेगा. So without 10% these amounts, after using my code you will get 10% of reduction. अगर आपके पास क्रेडिट्स है वहाँ आपको 10% कम होगा एंड EMI फैसिलिटी ऑल्सो दे. ओके, हेलो SP विजया या VMCBS कोई सा भी कोड यूज़ करते हो. आपको अगर प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फीडबैक फॉर्म है, आप फिल कर देना. ओके, सो डेली मेरा लाइव क्लासेस चलते हैं अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में 6 PM एंड 7 PM. Okay, now it's time because exams are ahead. You can prepare with India's top educators. These are few of the top educators who are teaching the comprehensive syllabus of mathematics, social science, Hindi, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. तो क्वेस्ट एंड CBSE हमारा चैनल है जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिलते हैं. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप है गोल 10. थर्ड स्टेप है गेट सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है, VMCBSE डालना है. VMCBSE यूज करो, 10% रिडक्शन पाओ, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, A1 लेके आओ. व्हाट इज योर गोल? ओवरऑल A1. एवरीवंस गोल इज ओवरऑल A1. तो VMCBSE यूज करो, 10% रिडक्शन पाओ, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, ओवरऑल A1 लेके आओ. ये है यूनिवर्सल ट्रूथ. So let us start with a positive note. Yesterday I have finished the first part of comprehension based questions. So today it is second part. 5 parts होंगे इसके, जहाँ मैं सारे फिजिक्स के चैप्टर्स जो भी टॉपिक्स रहने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू CBSE सैम्पल पेपर देखने के बाद जो भी मुझे आइडिया आया उसके हिसाब से मैंने कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाए. और टू गेट अ प्रैक्टिस आई एम टेकिंग दिस सेशंस. 5 सेशंस होंगे. सो इट इज गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स. ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद अ पॉजिटिव नोट. Nights change but not dreams. Paths change but not destiny.
Always keep your hopes alive because luck may or may not change, but time definitely changes. क्या अच्छा बात है ना? ओके, सो टाइम डेफिनेटली चेंजेस. टाइम तो बदल गया. देखो, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पूरा बनाए 100 डेज का प्लान, 50 डेज का प्लान, ऐसे बहुत सारे प्लान्स हमने बनाए. मैंने बताया टाइम टेबल कैसे बनाना है, सब कुछ बताया. टाइम तो नहीं रुक रहा है. हमारा पैंडेमिक है, फिर भी पढ़ाई तो नहीं रुकना चाहिए. ऐसे ऑनलाइन क्लासेस कुछ ना कुछ तो एजुकेटर्स कर रहे हैं, स्कूल्स कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रुकेगा. तो आप क्यों रुकना? आप भी रिवीजन स्टार्ट करो. एज ए पार्ट ऑफ रिवीजन सीरीज वी आर डूइंग दिस. तो चलो, आज है हमारा पार्ट 2. ओके, चलो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, the mobile phone is an excellent communication device. Mobile phones use electromagnetic radiation in the microwave range. Part of the radio wave emitted by the mobile phone handset will be absorbed by the head. Okay, head is in the near field of radiation, so that most of the heating effect occurs in the head. Okay, temperature in the internal ear brain increases by 1 degree or more. This adversely affects the functioning of these organs since these have fluid filled cavities. Okay, so but prolonged heating effect can alter brain functions and hearing ability also. So other harmful effects such as premature cataract, confusion and loss of memory may also be possible. So following figure shows that how mobile radiation penetrates the brain. यहाँ देखो, हाउ मोबाइल फोन पेनिट्रेट्स द ब्रेन. ये 5 years ओल्ड का जो है, ये स्कल थिकनेस 0.5 mm होता है. 10 years में जाओ तो 1 mm, एडल्ट 2 mm. हाउ दिस मोबाइल फोन इज अफेक्टेड. डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन देखो क्या है, ब्रेन और स्कल. So how it is affected here, it is clearly shown. So based on this picture, based on the paragraph, few questions are there. So few questions are related to the topic, few questions are related to the concept. तो जो भी कंटेंट दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, ऐसा मत सोचो कि हमेशा वो पैराग्राफ में ही आपका क्वेश्चंस रहेंगे जैसे लैंग्वेजेस में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस वी फाइंड इन द पैराग्राफ ओनली. हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं. यहाँ क्या होता है, ये रेडिएशन ही है. अभी भी देखो, ये लाइटिंग की वजह से ना मेरा हमेशा यही होता है. तो लैपटॉप का जो लाइटिंग होता है, इट अफेक्ट्स मी इन सच वे. जब भी मैं लैपटॉप देखती हूँ यॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है. वही तो प्रॉब्लम है. अभी देखो, मोबाइल फोन लगाने से भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ. डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन. So related to that, whatever the questions are there, that we are going to solve. Which radiations are used in mobile phones? Which radiation? Answer is there. Electromagnetic radiation. Okay, electromagnetic radiation. So cell phones emit radio frequency radiation, radio waves, a form of non-ionizing radiation from their antennas. Okay, so electromagnetic radiation in the microwave range. का क्या है एक्चुअली? रेडियो वेव्स. तो विच फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख सकते हो, नहीं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. रेडियो वेव्स को क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भी बोला जाता है उसको. ओके, so it is a form of non-ionizing radiation. ओके, आपको अगर आंसर्स पता है तो आप चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो कॉपी पे. अभी जो रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया ना,
आप लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठो। आप लोग कैसे क्वेश्चन बैंक सीरीज में आप लोग सॉल्व किया करते थे ना, वैसे ही ये सारे पीडीएफ में ग्रुप में भी डाल दूंगी, एक बार आप लोग देख लेना। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड। ओके, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ डज prolonged heating effect due to mobile radiations can affect adversely? एडवर्स इफेक्ट ऑफ कौन से पार्ट में इफेक्ट होता है? टेम्परेचर इन द इंटरनल ईयर एंड द ब्रेन इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री और मोर, दिस एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑर्गन्स सिंस दे हैव फिल्ड विथ फ्लूइड्स। ओके, तो इसका सेकंड आंसर क्या है? कलर चेंज करके यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे है देखो, टेम्परेचर इन द इंटरनल ईयर ब्रेन इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री और मोर, दिस एडवर्सली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑर्गन्स, मीन्स कौन से ऑर्गन्स? इंटरनल ईयर एंड ब्रेन। So organs since they have fluids filled with cavities. तो यहाँ तक आप लिख सकते हो, बिकॉज एडवर्स इफेक्ट भी पूछा गया ना, इसलिए इट विल बी टिल prolonged. So prolonged heating effect can alter brain functioning and hearability also. अच्छा, इजी है ना ये वाला? So in which part of the body most of the heating effect occurs due to the use of mobiles? It is totally यहाँ पे most of the heating effect occurs in the head. Okay, in which part of our body most of the heating effect occurs due to the use of mobiles? It is head. So what precautions should be taken while using mobile phones? What are the क्या लेंगे? What are the what is this called? What are the precautions? फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला क्या है? avoid long conversations. Okay, use headsets. Use headsets. Okay, keep your phone away from your body. Keep your phones away from your body. जितना हो सके उतना ज़्यादा टेक्स्ट पे अपना काम चला लो. यूज मोर टेक्सटिंग. हो सके तो यूज लैंडलाइंस. तो ऐसे लिखते जाए तो बहुत सारे प्रिकॉशंस आएंगे, फॉलो तो करना चाहिए ना. So these type of paragraphs, it will give us good knowledge regarding the subject and extra points also will get. Okay, so what are the precautions should be taken while using the mobile phones? Use landlines, avoid long conversations, use headsets, keep your phones away from your body, use more texting. Okay, चलो, तो ये ऐसे वाला पिक्चर्स भी आपको देख के आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. ओके, टैबलेट फॉर्म भी दे रहे हैं, कल हमने टैबलेट फॉर्म 2 किया था, आज भी शायद होगा. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला देख लेते हैं क्या है ये. Very weak electric currents are produced in our body by the movement of charged particles called ions. So these are called ionic currents. Now we know that whenever there is an electric current, a magnetic field is produced. वो हमें पता है ना, whenever there is an electric current, magnetic field is created. Okay. So when the weak ionic currents flow through the nerve cells, they produce a magnetic field in our body. Okay, whenever these weak ionic currents, what are the electrolytes present in our body? They are like sodium and potassium, which are present in our body. Sodium ion and potassium ion are present in our body, which are responsible for this. So when the weak ionic currents flow along the nerve cells, they produce a magnetic field around our body. Okay,
So the magnetism produced in the human body is very very weak as compared to the earth's magnetism. That's why we won't experience much. Okay, so what are the two organs? Heart and brain are the two organs of human body where the magnetic field produced is quite significant, are the heart and the brain. So magnetism produced inside the body by the flow of ionic current forms the basis of a technique called MRI, magnetic resonance imaging. So which is used to obtain images of the internal parts of our body. Okay, so अच्छा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन भी आ गया, आंसर्स भी आप सॉल्व कर सकते. So these are generally they are giving for 4 mark questions. How many marks questions they are giving? It generally are 4 mark questions. Okay, so what produces magnetism in the body? Very weak electric currents which are produced in the body by the movement of charged particles. So ionic currents are produced, okay, due to the ions. Okay, name one medical technique which is based on magnetism produced in the human body. For what purpose is this technique used? MRIs. MRI scan. So whatever the if any health issues are there, generally we find MRI scan is written, because how these ionic currents are created due to this magnetic field which is produced when the current is passed. So these all things can be understand how they are responding for these ions, how they are responding, those charged particles which are present means called ions, how they are responding, that can be seen. So name two human body organs which where magnetism is produced is significant. It is brain and heart. Brain and heart. Next one is what is the full form of MRI? Here only given MRI का full form क्या होता है? Magnetic resonance imaging. चैट बॉक्स में लिख दो मैग्नेटिक resonance is imaging. Okay, MRI, which is very much useful here. Okay, next question देखो, what is this? Third वाला. When a wave hits a boundary with a medium that it can travel faster in, means for example light going from glass into air, so it will be refracted through a larger angle than its of incidence. Okay, the bigger the angle of incidence gets, the bigger the angle of refraction will get. Okay, so a special name is given to the angle of incidence that produces an angle of refraction 90 degrees. It is called as critical angle. So इसका diagram कैसे देंगे? Surface है, from here the reflection is taking place. Okay, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे हो जाता है. ओके, फिर से गया, ओके, total internal reflection takes place. Okay, total internal reflection causes 100% of reflection. In another situation, in nature does this occur? So it is unique and very useful as it is 100% efficient at transferring the light energy. Okay, so total internal reflection occurs when a ray of light travels from denser medium to rarer medium.
Okay, what is the first question? What is the first question? देखते हैं. डायग्राम आपको आता है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम. So this diagram is very important. Okay. First question. Mention two conditions required for total internal reflection. When light travels from which medium to which medium? Denser medium to rarer medium. Okay, this is the first point. Second point goes like this. So if angle I is greater than C, then total internal reflection takes place. Okay. So angle of incidence is greater than the critical angle. Critical angle at some angle where it became parallel to the interface, no? On that only complete interface ऐसे बन गया ना. At one point where the light ray went and it became like this, so that is only called as critical angle. Okay, this is only called as critical angle. So if it is greater than the angle of incidence, then also total internal reflection takes place. These two are the conditions which you have to remember. So next question, what is the next question? बच्चों प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी. अपने कॉपी में लिखो, तभी आपको याद रहेगा, समझ में आएगा. ओके. सो नेम विच ऑप्टिकल फेनोमेना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिरेज फॉर्मेशन इन डेजर्ट. देखो यहाँ पे मिरेज के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन मिरेज के बारे में पूछा गया है. व्हाट इज दैट रेस्पॉन्सिबल? सेकंड का आंसर क्या है? अभी तक जो भी टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है वही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay. So name the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is rarer medium is 90 degrees. So it is critical angle. It is critical angle. Why does total internal reflection is unique? Why does total internal reflection is unique and very useful? As it is 100% efficiency for transferring the light energy. Okay, 100% efficient for transferring the light energy. Okay, this is the fourth answer. Okay, why does total internal reflection is unique and very useful? As 100% efficient for transferring the light energy. That's why it is very much useful. Okay, chalo next wala. Third one. So there are two theories regarding the nature of light: wave theory of light and particle theory of light. According to wave theory, light is consist of electromagnetic waves which do not require a medium for propagation. According to particle theory, light is composed of elementary particles which are known as photons. Okay, so some of the phenomena of light can be explained only if the light is considered to be made up of waves, whereas others can be explained only if light is thought to be made of particles. Okay, for example, the phenomena of diffraction, bending of light around the corners of the tiny object. Okay, interface and polarization of light can only be explained if light is considered to be a wave nature. Okay, देखो पैराग्राफ में क्यों पढ़ रही हूँ, कुछ बच्चे जब पढ़ते हैं ना तब समझ में आ जाता उनको, इसीलिए. Okay, so physics experiments over the past 100 years or so have demonstrated the light as a dual nature. Okay,
So light exhibits the property of both waves and particles. So the modern theory of light called quantum theory of light, which combines both wave and particle. Okay. So which theory that combines both the wave and particle nature? First answer, quantum theory of light. Okay, second question देखो, which phenomena of light can be explained only if the light is considered to be made up of waves? यहाँ पे क्या होगा? डिफ्रैक्शन, इंटरफेस, पोलराइजेशन, नेक्स्ट थर्ड वन, व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? फोटोन क्या होता है बताओ? व्हाट इज अ फोटोन? फोटोन किसको बोलते हैं? चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से. ओके, एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, that is only called as photon. Okay. Light is composed of elementary particles which is called as photons. ये हो गया आपका थर्ड आंसर. ओके, नेक्स्ट वाला, नेम द वेव्स which do not require a material medium for their propagation. अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख लो. Electromagnetic waves. What are those waves which do not require a medium for their propagation? Name the waves which do not require a material medium for their propagation. That is only electromagnetic. So they are electromagnetic waves. Okay, light is a electromagnetic wave. So what is the SI unit of light? What is the speed of the light? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. Okay, it is equally travels in the same medium. If the medium changes, the speed also it differs. Okay, so light shows like this. Okay, light shows like this waves. Hello. So here is the tabular form question. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने टुकड़े कर दिए इसके. ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है आपको. ओके, सो विद दिस हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव फिनिश्ड? 1 2 3. चलो, the lens is the transparent medium bound by two surfaces and at least one surface is curved. If the central part of the lens is thinner than its edges, then it behaves like a divergent lens. Similarly, if the central part of the lens is thicker than the edges, it will behave like a convergent lens. So image formations according to the complete ray diagrams. Here is the picture which is given. So image formation of for a convex lens, which when the object is placed at different position is called as which type of images? Real images, virtual image in one case, remaining all are real images only, right? So यहाँ पे position of the object है, position of the image है.
So already yesterday one of the paragraph like this we have read, that is about concave mirror. Here it is about convex lens. So what is the similarity? बता सकते हो? Chat box में लिखो जल्दी से if you have anything. Concave mirror similar to the convex lens. ओके, तो अभी देखते हैं दोनों का समरी पार्ट अगर देखो तो पूरा रे डायग्राम सिमिलर होता है. ओनली द थिंग इज virtual image forms in the mirror other side, here in the same side. Okay, chalo. An object is moving towards the lens with constant velocity v0 between 2f and f along the axis. What will be the effect on v1? f to f1, f f2 to f. So what is, an object is moving towards the lens with constant velocity v0 between 2f and f along the axis, then what will be the effect? v1 will be v1 will be increasing. This is only the right answer. Okay, so L1 and L2 are the two lenses, उसका भी diagram बनाना है. So ये v1 will be increasing. An object is moving towards the lens with constant velocity v0 between f and 2f along the axis, then what will be the effect on v1? v1 gradually it increases. Okay, an object is moving towards the lens with constant velocity. तो फर्स्ट वाला हमने कर दिया ना, अभी सेकंड वाला देखते हैं. लेंस 1 और लेंस 2. ओके, लेंस 1 और 2. दिस इज द लेंस 1 इफ आई एम टेकिंग. थोड़ा सा उधर ले. ओके, हियर आई एम टेकिंग एज लेंस 1 लेंस. ओके, here it is lens 2. L1 and L2 are the two lenses. L1 and L2 are the two lenses shown in the figure. From specify the nature of the lens. How can you specify the lens? एक वाले लेंस में से ऐसे गया. एक में से ऐसे आया. ऐसे गया. So what will happen? L1 is which type of lens and L2 is which type of lens? बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो. It is converging lens. Okay, and it is diverging lens. Okay, it is diverging lens. It is converging.
Okay, L1 and L2 are the two lenses. The shown specify the nature of the lens. It is converging lens and it is diverging because all the light rays are parallel to the principal axis. It is going. Okay, यहाँ पे somewhere it is coming and it is converging at. Okay, चलो next question. If the lens is cut into two halves as shown in the figure, then what is the effect of focal length? Okay, अभी ये है हमारा लेंस. Okay, if I have cut into two equal parts, okay, two equal parts, what will be the effect of focal length? Effect क्या होगा? No change. Focal length remain same. These things we have read, no, right? Already we have done these things during the one shot revisions and all. Already we have. Okay, so now only one part is used to form an image. Then how does intensity of the image changes? How does the intensity changes? Intensity of the image is less. Okay, image will be less intense. Okay, the intensity कम हो जाता है क्योंकि when it is passing, because as we all know the rules, no, passing from focus becomes parallel to the principal axis, converges at focus. These all things we know better. Okay, so when we know these all things, so here, from here at least, it will pass and it will refract and the image will form. But as the complete thing is not properly arranged, that lens is not complete, so now one part if I use, the intensity will be low, but all the light rays will refract and the blur image will form. Okay, it is not clear, that's it. So each type of questions you will get in the एग्जामिनेशन. तो अगर आपको पसंद आया तो प्रैक्टिस करो, नहीं पसंद आया तो भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. एज ए पार्ट ऑफ रिविजन सीरीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई हैव चूजन टू डू, बिकॉज कॉम्प्रहेंशन जो पार्ट है ना, ये बहुत ही ईजी है क्योंकि चैप्टर भी कवर हो जा रहा है हमारा एंड वी आर लर्निंग समथिंग ऑल्सो. That's why I have chosen this comprehension based questions which CBSE has introduced. Okay, so बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम इसका सेशन करो, इसीलिए I have taken up 5 parts of session. 5 parts only because most of the chapter is covering in that. अगर बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आप लोग अभी लाइक करने के लिए कंजूसी मत दिखाना, लाइक करो सेशन को, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लो, CBSE गोल्ड 10 करो, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेना है. ओके, BM CBSE डालो और सब्सक्रिप्शन लेना है. ओके, BM CBSE डालने से क्या होगा, 10% का इंस्टेंट रिडक्शन मिलेगा. कोई सा भी कोड आप यूज़ कर सकते हो, प्लस में या आइकॉनिक में, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो. तो उसके बाद आपको 10% का रिडक्शन मिलेगा. ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, BM CBSE यूज़ करो, 10% रिडक्शन लो, हैप्पी लर्निंग स्टार्ट करो, ओवरऑल A1 लेके. दिस इज ओनली योर गोल, राइट? ये वाला गोल आप दिमाग में रखो हमेशा. ओके, तो थैंक यू वन एंड ऑल. लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE को जितना हो सके उतना
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप पहले सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो गो टू माय प्रोफाइल इन द अनअकैडमी ऐप विजया मनोरमा गोविंदू, मेरे प्रोफाइल में जाओ, फॉलो करो, आपको मेरे सारे सब्जेक्ट्स के अपडेट्स मिलेंगे। मेरे प्लस क्लासेस का भी मैं लॉन्च कर रही हूँ, तो प्लस क्लासेस भी आप देख सकते हो, स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे अनअकैडमी के ये लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE में पूरा रिविजन सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे साथ यहाँ पे भी आप जुड़े रह सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स क्रैक 9th एंड 10th CBSE को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। तो टेलीग्राम का क्या है चैनल हमारा, क्वेस्ट 10 CBSE है। So Quest and CBSE is our channel where you will get all the subjects updates. So thank you one and all. Hope this session is going to be very much beneficial for you. Thank you. Good night.